हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन के बारे में, क्योंकि आप में से एक डीएफ ने ये क्वेश्चन किया है कि उन्हें डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन के बारे में कुछ जानना है कि वो कैसी होती हैं। तो फ्रेंड, डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन या फिर अनअवेकन डिवाइन फेमिनिन कैसी होती हैं, आपको सीधे शब्द में बता देती हूँ। आप लोगों ने इनर वर्क का नाम तो सुना ही है। इनर वर्क में किन किन चीज़ों पे काम करना होता है, जिन जिन चीज़ों पे इनर वर्क में काम करना होता है, वही वही चीज़ें उनकी लाइफ में नेगेटिव होती हैं। उसी को पॉजिटिव करने के लिए उन्हें इनर वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या जाता है कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है, डिस्टॉर्टेड जो होती हैं, वो बहुत ही इमोशनल होती है। बहुत इमोशनल, इतनी इमोशनल होती है, कोई अगर थोड़ा सा बात भी कह देता है ना, तो वो रोते रोते दिन रात 3-4 दिन तक वो लगातार रो सकती हैं। उनको रोना आता रहता है। वो बात उन्हें इतना टच कर जाती है ना कि इतना रोती है, इतना रोती है, हद से ज़्यादा रोती हैं। कहीं किसी का दुख नहीं दे सकती, कहीं किसी को अगर ब्लीडिंग आ रही है वो नहीं देख पाएंगी। अस्पताल जाने से बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है अस्पताल जाने से। मैं अभी भी नहीं जाती। मुझे वहाँ की जो लोगों के बैंडेज वगैरह लगे रहते हैं, ये जो चिल्लाना वगैरह होता है ना, ये सब देख के मेरी एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो इस तरह वो जो डिवाइन डिस्ट्रॉयड डिवाइन फेमिनिन है, इस तरह की एनर्जी बिल्कुल कैरी नहीं कर पाती। लेकिन हम जब फेमिनिन चीज़ें बैलेंस होने लगते हैं, तो हमको ये नॉलेज होती है कि हमें इस जगह नहीं जाना चाहिए, कम जाना चाहिए। फिर जाओ तो अपना प्रोटेक्शन लेके जाओ। लेकिन जो डिस्ट्रॉयड होती हैं, उन्हें पता नहीं होता, ओवर इमोशनल होती हैं। ओवर किसी से लव करती है तो अनकंडीशनल लव के साथ, अनकंडीशनल नहीं करती, ओवर लव करती हैं। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कि इतना करती हैं जितना कि उनके पास भी एनर्जी सेव रहे और उन दूसरों को भी लव दे सके। लेकिन जो डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन होती है, वो इतना लव करती हैं कि करते 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 सिर्फ सब कुछ दे देती हैं और खुद खाली पड़ जाती हैं। ऐसा होता है, आप लोग भी मैच कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने अपनी फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से या अपने भाई बहनों से इतना लव किया, इतना लव किया, उनके लिए इतना त्याग किया, इतना सब कुछ 100% किया, यहाँ तक कि अपनी केयर नहीं करी कि मैं बीमार पड़ जाऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं रात दिन काम करूंगी। लेकिन आप लोगों ने सब नहीं सोचा। आप लोगों ने सोचा कि बस वो लोग खुश रहें। उन्हें खुश करने के लिए आप लोगों ने अपना 100% दिया होगा, कि ऐसा होता है। डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन ऐसी ही होती है। उन्हें पता नहीं होता, वो सिर्फ दूसरों को हैप्पी देखना चाहती हैं। इतना हैप्पी देखना चाहती हैं कि उसके लिए खुद को बहुत ही दुख दे देती हैं। इतना दे देती हैं कि उनके अंदर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, कहते हैं ना। फिर उनको भी पसंद नहीं करता। आप लोग नोटिस करते होंगे कि आप कहीं भी जाते हो, कहीं भी आते हो, जब आप डिस्टॉर्टेड होते हो तो आपके भाई बहनों को रिस्पेक्ट मिलेगी, घर वालों को रिस्पेक्ट मिलेगी, आधा कि फ्रेंड को रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन आप लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आप इतना दे देते हो कि आपके पास खुद कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि आप लोग उस टाइम सेल्फ लव जानते ही नहीं हो कि हमें भी थोड़ा बहुत लव तो स्टार्टिंग में भी करना चाहिए था। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है कि हमें बाहर से लव मिलता ही नहीं है। हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, हम लव को रिसीव नहीं कर पाते। हम लव को रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि हम इतना देते हैं कि हम खाली हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप बहुत ही इमोशनल होती हैं, बहुत ही दयावान होती हैं। इतनी दया होती है कि अपना सब कुछ दूसरों को दे देती हैं और अपने लिए कुछ भी नहीं रखती। स्टार्टिंग में होता है, जैसे कि मान लीजिए आप और आपके सिस्टर हैं, आपके पास 2-4 ड्रेसेस है नई नई, और उनके पास 4-5 ड्रेसेस है। लेकिन उनको अगर आपके ड्रेस पसंद आई तो आपने कहा चल तू रख ले, मैं तो अपने लिए बाद में लेके आ जाऊंगी। चाहे वो बाद में कभी आए चाहे ना आए, लेकिन आपकी बहन ने मांगा, आपने इंस्टेंट दे दिया, है ना। ऐसा ही होता है। ऐसे ही घर के और लोग होते हैं। आपने कभी साल में कोई चीज़ खरीद ली और उनके पास वो चीज़ नहीं मिली, तो आपको लगता है मैं बाद में ले लूँगी, पहले मैं उसको देती हूँ। तो क्या हो रहा था, आप लोगों ने वहाँ सेल्फ लव बिल्कुल नहीं किया, अपने बारे में नहीं सोचा। इसलिए कोई भी व्यक्ति आपकी केयर नहीं करता। लेकिन ये सब हम इस जर्नी में आने के बाद सीखते हैं कि हमें सेल्फ लव करना है, उसके बाद ही हमें औरों से भी लव करना है। इतना करना है कि जो इसमें हम अपने आप को भी लव कर सकें और औरों को भी लव कर सकें। उसके बाद क्या होता है कि डिवाइन फेमिनिन जिस फैमिली में जन्म लेती है, वो फैमिली भी बहुत ही अनकल्चर होती है। वो हमेशा डीएफ को कुछ ना कुछ बात पर रोक टोक, उसकी बॉडी शेमिंग करती रहती है, उसको हमेशा नीचा गिराती रहती है। तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें हंसना नहीं चाहिए। ये सारी बातें बोल बोल के हमारे घर की लड़कियां ऐसी हैं, हमारे घर की लड़कियां वैसी रहती हैं, बोलते बोलते जो सारी बातें एक छोटे से बच्चे से ही, जब वो डीएफ एक छोटी बच्ची होती है तब से ये बातें उनके माइंड में डाली जाती है। और वो सारी बातें, कहते हैं ना, बच्चे में जो चीज़ सिखा दी जाती है उसको वो बिल्कुल सच मान लेती है। इस वजह से वो
डर जाती हैं, डर रहती हैं और जो वो बोलती हैं उनको वो फॉलो करती रहती हैं। इसीलिए उनको कुछ गलत भी हो जाता है तो भी वो नहीं बोल पाती हैं। क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि लड़कियों को बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, इसीलिए वो अंदर से डिस्टॉर्टेड हो जाती है, उनकी फीलिंग दबी रह जाती है अंदर ही। लेकिन ये सब चीज़ें जब वो अवेकन होने लगती है तो खुद पे काम करती हैं, तो एक एक फीलिंग, एक एक इमोशन को हील किया जाता है। क्योंकि वो पहले डिस्टॉर्टेड होती हैं, उनको पता नहीं होता। डिस्टॉर्टेड डिवाइन फ्रेंड कभी खुद नहीं होती, उनको किया जाता है। उनके आसपास के लोग, आसपास के माहौल में जो लोग रहते हैं, वो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब बोल देते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें बॉडी स्लिमिंग करके उनको इतना नीचे गिरा जाता है जिसकी वो नीचे गिर जाती हैं। लेकिन रियल में क्या होता है कि मैं बॉडी हमारी डिवाइन ने बनाई है, उन्होंने जैसा बनाया उसको वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन डीएफ अगर ऐसा नहीं करती जब वो छोटी होती है, क्योंकि घर वालों ने यही सिखाया होता है, इसीलिए उनको क्या पता होता है, वो उसे ही फॉलो करती हैं और वैसे उसी सोच के साथ आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो उनके अंदर यहाँ भी ब्लॉकेज आ जाता है कि वो अपने आप की केयर नहीं करती। और खुद से लव ना करने का एक रीजन ये भी होता है कि वो अच्छी नहीं दिखती। लोग बोलते हैं कि तुम अच्छी नहीं दिखती तो खुद से लव नहीं करती, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उनकी सोच जिस फैमिली में वो जन्म लेती है वहाँ बिल्कुल मैच नहीं करती। वो खुल के जीना चाहती हैं, खुल के कुछ करना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, लेकिन जिस माहौल में वो लोग रहते हैं वहाँ पे अलग ही सिस्टम है कि लड़कियों की जल्दी एज में शादी कर देनी चाहिए, लड़कियों को ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। ये सारी सोच हम लोगों के सभी के घर में होती है। लेकिन ऐसा होता है, यही बात उनके अंदर घर कर जाती है, तो उनके अंदर एक डर रहता है कि नहीं, मुझे तो ये चीज़ करनी है। यही बातें सुनते सुनते हम बड़े हो जाते हैं और हम ये ब्लॉकेज आ जाता है कि नहीं, अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो हम बाहर जाएंगे तो हमें हंसना नहीं है, बोलना नहीं है, अपने आप को ठीक से रखना है, कवर रखना है। क्योंकि यही सब चीज़ें हमारे माइंड पे इफेक्ट है। कोई हमें देखेगा तो क्या कहेगा, जो बातें घर वाले बोलते हैं वही बातें हमारी हो जाती है और वही डर हमारे अंदर बैठ जाता है और हम बाहर जाते हैं तो अपने आप को छिपा के रखते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कवर कर लेते हैं। धीरे क्या होता है, डिस्टॉर्टेड होते चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनमें एंगर का इशू आ जाता है। एंगर का इशू हमारे अंदर कहाँ से आता है? एंगर का इशू हमारे अंदर आता है जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर में हमारे मम्मी पापा आपस में कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। वो चीज़ें देख देती, बच्चा बड़ा होता है तो वो सीखता है कि कैसे कोई भी बात अगर कोई ना माने तो उस पर हम चिल्ला के, उस पर गुस्सा करके अपनी बात को मनवा सकते हैं। तो यही चीज़ वो भी देखती है, फॉलो करती है। कि रियल में क्या होता है कि हमें ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, उससे हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। लेकिन वो हमें पता नहीं होता, वो हमें पता चलता है अवेकनिंग के बाद। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको ट्विन जर्नी मिली है, तो ये आपका रीबर्थ है, जिसमें अब तक आपने जो गलत चीज़ें सीखी हैं उसको आपको ठीक करना है। इसीलिए आप लोग रोते होते हो क्योंकि आप इतने सालों का दुख दर्द जो अपने अंदर लेके बैठे रहते हो, उसे निकालने का एक रास्ता आपको डिवाइन दिखाते हैं और आप उसको निकालना नहीं चाहती, कंफर्ट जोन में रहना चाहती हो। मेरे सेकंड चैनल पे एक कमेंट्स आया था, उसमें बोला था उन्होंने कि मैम 3D की लड़कियां तो अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहती हैं, फिर उन्हें क्यों नहीं बोला जाता? तो 3D की जो लड़कियां होती हैं, जो डिपेंड होती हैं अपने हस्बैंड पे, आप लोग ही बताइए उन्हें हैप्पीनेस कहाँ से मिलती है? हर चीज़ के लिए हस्बैंड से मांगना पड़ता है, उनके ऊपर को डिपेंडेंट बनी रहती हैं। सेल्फ लव उन्हें पता नहीं, अगर वो करना चाहें तो भी हस्बैंड अच्छे मिल गए तो ठीक है, नहीं मिल गए तो बच्चे, घर परिवार, फैमिली, इनमें ही उनका पूरा भविष्य निकल जाता है। वो कहाँ फिट होती हैं वहाँ पे? और अगर बाय चांस भगवान ना करे अगर हस्बैंड को कुछ हो जाए तो आप कैसे संभालोगे अपने आप को? ये सोचिए आप। इसीलिए अगर आप इंडिपेंडेंट हैं और हस्बैंड साथ में है तो आप दोनों मनी अर्न कर रहे हो, दोनों के पास मनी आ रहा है, तो इससे क्या होगा, अगर उनकी मनी आपने कहीं लगा दी तो अपनी मनी से आप घर चला सकते हो। पूरे किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं रह गए ना, मेरे पास मनी नहीं होगा तो क्या होगा। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति चला जाए छोड़ के तो कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, हर से 1 साल बाद भी आप हील कर लोगे खुद को। लेकिन अगर पास मनी नहीं होगा तो आप कैसे जियोगे, कैसे इस दुनिया में अकेले सरवाइव कर पाओगे? लोगों के ताने अलग होते हैं, मनी ना हुआ उसके लिए 4 लोगों की अलग सुननी पड़ती है। सही समय पर अगर काम नहीं मिला, आप पढ़ी लिखी नहीं हुई, इंडिपेंडेंट नहीं हुई, तो कैसे कर घर संभाल पाओगी? तो आप ही लोग बताइए, जिसको मेरी बात ठीक लग रही, जो भी डिवाइन फैमिली मेरी इस बात को फॉलो करती है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। आप लोग भी बोलते हो कि हम किसी और से क्यों नहीं मैरिज कर सकते? अरे मैरिज करने से कोई मना नहीं करता, बस यही होता है इस जर्नी में आपको बोला जाता है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, किसी पे भी किसी चीज के लिए कोड डिपेंडेंट नहीं होना। मैरिज करना है तो मैरिज करिए, लेकिन ये नहीं कि मुझे उन पे कोड डिपेंडेंट हो जाना है, उनसे लव चाहिए, उनसे केयर चाहिए, उनके साथ एंजॉय करना है। ये सब चीजें अगर सोच के मैरिज करोगे ना तो चीजें नहीं मिलेंगी। और नहीं सोचोगी, अपने आप सेल्फ लव करोगी, खुद से प्यार करोगी, तो आप सच में एक बढ़िया पार्टनर अट्रैक्ट कर लोगी। क्योंकि आप उसके बाद अगर एक
डिस्ट्रॉयड डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो क्या करती हैं, अगर उन्हें किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ भी कह दिया तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो किसी से जल्दी बात नहीं करती। ये बहुत ही बड़ा इशू होता है, ईगो का इशू, कि अगर कोई भी फ्रेंड है, कोई फैमिली है, अगर किसी फ्रेंड को मतलब कि ज़्यादा अटैच ना हुई हो उससे, अगर उसने कुछ बोल दिया तो वो उससे दोबारा कभी बात नहीं करती। बहुत ईगो होता है डिस्ट्रॉयड डिवाइन फेमिनिन में। लेकिन हम लोग जब इस जर्नी में आते हैं तो हम लोग को क्या सिखाया जाता है कि अगर कोई आपके साथ घमंड दिखा रहा है, ईगो दिखा रहा है, तो आप लोगों को अपने अंदर के ईगो को हील करना होता है। हमारी जर्नी में हमें ये सिखाया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपकी कोई फ्रेंड है, मान लीजिए कोई फ्रेंड है और आपके घर वाले बोल रहे हैं कि वो फ्रेंड आपके लिए ठीक नहीं है, बेटर नहीं है, लेकिन अगर आप उसको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं तो उसके लिए अपना 100% देते हैं, और जितना आप उसके पीछे भागते हैं उतना वो आपसे दूर भागती है। ये मेरे एक्सपीरियंस थे। जब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे फ्रेंड। उसके बाद भी क्या हुआ था कि मैं 100% सबके लिए करती थी, सबके लिए। अगर किसी का होमवर्क करना होता तो मैं कर देती थी, अपना खाना तक मैं किसी को दे देती थी कि तो उसको अच्छा लग रहा है वो खा ले। उसके बाद जब मुझे उनसे कुछ लेने की जरूरत पड़ती थी, मुझे उन्हें थोड़ी हेल्प चाहिए होती थी, वो लोग नहीं रहते थे हेल्प के लिए, कभी भी नहीं, और मैं फिर अकेला फील करती थी। उसके बाद मेरे अपने घर के लोग, वो भी कभी अगर हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो वो हमें सही समय पर, जब हम डिस्ट्रॉयड होते हैं तब की बात है, वैसे वो हमारी हेल्प पूरी करते हैं, लेकिन जब नहीं करते। लेकिन बाद में जब हमारे भाई बहन खुद भी, वो भी, जितना हम जिसके पीछे जितना अटैच रहते हैं ना, वो व्यक्ति उतना ही हमसे दूर भागता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए जो डिस्ट्रॉयड डिवाइन फेमिनिन होती है ना, वो बहुत ही अटैचमेंट में रहती हैं अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, सभी से, इतना अटैच कि वो अपना 100% काम करती हैं। यहाँ तक कि अगर आपने कोई काम कर लिया, आपके पास घर में बहुत सारा काम था, आपने टोटल काम कर लिया, और वो आपसे बाहर आपकी सिस्टर आई घर पर, आपसे बोलने लगी ये मेरा काम है प्लीज़ इसे कर दे, तो ये नहीं कि मैं मना कर दूं कि नहीं मैं अब नहीं करूंगी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे भी रेस्ट चाहिए। जो कि हम अब बोलते हैं, हम अवेकन हो गए हैं, तो हम बोलते हैं कि नहीं, जितना हमारी बॉडी हमें परमिशन देती है हम उतना ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सेल्फ लव भी करते हैं, हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब पहले हम डिस्टॉर्टेड होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, अरे मेरी बहन ने मेरे लिए कहा है, मैं उसके लिए काम कर दूँ, नहीं तो उसका काम छूट जाएगा। मतलब इतना अंदर से कहते हैं ना, इतना लव रहता है अंदर कि टोटल दे देते हैं हम। रात भर जग के कमर में दर्द हो जाए, टेंशन से सर में दर्द हो, नींद पूरी ना हो, लेकिन उसका काम हमें करना है। ऐसी होती है डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन। अगर आपसे लक्षण मैच करते हैं जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, जो भी डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन होती हैं वो क्या करती हैं, उनके जो भी सपने होते हैं उनको हमेशा साइड धर देती है। अपने सपने, अपनी ज़रूरतों का ख्याल वो कभी भी नहीं रखती, कभी भी नहीं रखती। उसके बाद इतनी दयावान होती है, अगर उनसे कोई सब कुछ मांग ले वो भी उनको दे देती हैं, और अपने पास यहाँ भी कुछ नहीं रखती। इसीलिए वो धीरे धीरे खाली होती चली जाती हैं। इतनी खाली हो जाती है कि बाद में कोई उन्हें ध्यान ही नहीं देता। आपने देखा होगा पुराने ज़माने की सीरियल वगैरह, फिल्में वगैरह देखते थे ना आप, तो कैसे एक घर की जो हीरोइन टाइप की होती है, सब कुछ करती रहती है, और एंड में वो लोग कभी कोई कहीं जाना होता है, कहीं कुछ करना होता है, तो उसको मक्खी की तरह बाहर कर देते हैं। ऐसी ही होती है डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन। कहीं कुछ भी करना हो तो वहाँ उस पर कोई ध्यान दिया नहीं जाता कि नहीं तो बेकार है, फालतू दिखती है, इसे कहीं लेके नहीं जाना, और बाकी सब अपना इंपॉर्टेंट रख देते हैं। तो ऐसे डीएफ के साथ भी होता है, जो डिस्टॉर्टेड होती है उनको कोई इंपॉर्टेंट नहीं, 100% काम करने के बाद भी इंपॉर्टेंट उनको कहीं नहीं मिलती, रिस्पेक्ट कहीं नहीं मिलती। वो सबसे रिस्पेक्ट मांगती हैं, प्रेम मांगती हैं, जबकि जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो मांगती नहीं है, उनको चीज़ें खुद मिलती हैं, क्योंकि वो सेल्फ लव करती हैं और हर चीज़ को अट्रैक्ट करने लगती हैं। कहते हैं किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो वो दूर जाती है। इस तरह जो डिस्ट्रॉयड डिवाइन फेमिनिन होती है वो हर चीज़ के पीछे भागती है, फ्रेंड के पीछे, फैमिली के पीछे, सक्सेस के पीछे, मनी के पीछे, लेकिन नहीं मिलता। ये मेरे एक्सपीरियंस है। मैं बहुत छोटी थी फ्रेंड्स, तब से ही मैं सोचती थी कि मैं थोड़ा मनी अर्न करके अपनी फैमिली की हेल्प करूं। बचपन से इतने काम किए, हर तरह के काम किए, लेकिन क्या होता है कि डिवाइन फेमिनिन की जो काम होता है, वो सोल पर्पस जो होता है, उसके लिए वो पहले अवेकन होती है, फिर उसको सोल पर्पस मिलता है। लेकिन डिस्टॉर्टेड डिवाइन फेमिनिन होती है, वो मनी अर्न करने के लिए, फैमिली की हेल्प करने के लिए बहुत तरीके के काम करती है, लेकिन उस काम से जो मनी अर्न होता है ना,
वो मनी कभी भी वो खुद यूज़ नहीं कर पाती, या वो बीमारी में निकल जाता है, या फिर कहीं कोई चोरी हो जाता है, या कुछ सामान लेते हैं तो वहाँ से वेस्ट हो जाता है सामान, मतलब कि वो मनी वो बिल्कुल भी अपने पास रख नहीं पाती। इससे एक साइन मिलता है कि डिवाइन डेस्ट्रॉय डिवाइन फेमिनिन जो है उसके लाइफ में मनी अर्न करने का जो साधन होगा वो डिवाइन अपने आप ही देंगे, सोल पर्पस के रूप में या फिर डिवाइन नॉलेज के रूप में, स्पिरिचुअल ज्ञान के रूप में, जिसकी वजह से ही वो अपने लाइफ में सेटल हो पाती है। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है फ्रेंड्स। इसीलिए डिवाइन डेस्ट्रॉय डिवाइन फेमिनिन जो होती है उनके अंदर बहुत कमियां होती हैं, बहुत कमियां जिनको वो सुधारती हैं। उनका भी इनर चाइल्ड हील्ड नहीं होता, क्योंकि इनर चाइल्ड उनका बचपन से ही वुंडेड होता है। उनको बोला जाता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, हंसना नहीं, बोलना नहीं, लड़कों के साथ खेलना नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे बहुत बोली गई थी। मैं छोटी बच्ची थी, बच्चे बच्चे आपस में खेल सकते हैं, लेकिन मेरे घर वाले नहीं, लड़कियों को लड़कों से खेलना नहीं है। तब से हमारे अंदर क्या होता है कि हम लड़कों से थोड़ा गैप बनाना शुरू कर देते हैं कि नहीं, लड़के और लड़कियों में गैप होना चाहिए। जबकि जब हम अवेकन होते हैं तो पता चलता है कि लड़की और लड़के दोनों समान हैं। चेंज करते हैं उनके घर वाले लड़कों और लड़कियों की सोच को कि लड़कों के लिए काम एक दायरा बनाया गया, तुम्हें ये काम करना, लड़कियों के लिए एक दायरा बना, तुम्हें ये काम करना। अगर दोनों को सेम काम कराया जाए, सेम जगह भेजा जाए, तो क्या दोनों काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी जैसे माइंड में बातें डाल देती है। इस तरह एक लड़का होता है, उसमें ईगो आ जाता है कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, और एक लड़की है, मैं तो सिर्फ किचन में रह सकती हूँ। और आज के जमाने में देख रहे हो लड़के और लड़की बराबर लेवल पर चल रहे हैं, इसीलिए उनके अंदर डीएफ और डीएम की ऊर्जा बैलेंस है। यही एनर्जी में आप दोनों को आना है, डीएम को भी और डीएफ को भी, कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, दोनों लेवल का है। लड़के घर का काम भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, लड़कियां जॉब भी कर सकती हैं, घर भी संभाल सकती हैं। इस तरह की सोच होती है एक डीएफ और डीएम की सोच। जब डीएफ और डीएम अपनी सोच बदलते हैं ना, तो उसी सोच को बहुत लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, बहुत चेंजेस लाने पड़ते हैं, बहुत सारे पोर्टल की एनर्जी देखनी पड़ती है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तब जाके वो ऐसे बंदे से लोग। एक डेस्ट्रॉय डिवाइन फेमिनिन के अंदर एक गुण क्या एक अवगुण ये भी होता है कि वो जब भी उसे कोई मुसीबत हो, कोई काम हो या कुछ भी हो, तो हमेशा किसी और के ऊपर को डिपेंडेंट रहती है कि कोई और आएगा तो ये काम करेगा। वो खुद से उस काम को कभी भी नहीं करती। उसके बाद उसके अंदर एक फेयर की एनर्जी, बहुत डर लगता है उसको, घर से बाहर जाने से बहुत डर लगता है, बहुत। आप लोगों के साथ, सभी के साथ होता है। अगर कोई घर से निकल, क्यों कहते हैं ऐसा, नहीं कि ये डर वो अपने आप लेके आई है, क्योंकि जब छोटी होती तब से ही उनको बोला जाता है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना, लड़की घर से बाहर नहीं जाती, हंसना नहीं, बोलना नहीं, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे रहना है, आपकी बॉडी की सेमिंग है। इस वजह से उसके अंदर ये फियर आ जाता है। इसलिए आप लोग अपने ऊपर ये मत सोचिए कि मेरे अंदर ये कमी है। ये कमी आपके अंदर नहीं थी, ये आपके अंदर डाली गई थी, कि आपके अंदर बोला गया था कि आपको घर से नहीं निकलना। और जब आप बड़े हो जाते हो तो यही डर आप पे हावी हो जाता है, और फिर वो लोग कहते हैं कि आपको बाहर निकलना है, फिर आपको डर लगता है। अगर कोई आपसे कहता है कि आपको घर से बाहर जाना है, कोई काम करना है, तो आप लोग बहुत डरते हो, बहुत घबराते हो, आपकी सांसें फूलने लगती है कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हाथ पर ठंडे पड़ जाते हैं। इस तरह के साइन होते हैं एक डिस्ट्रॉय डिवाइन फेमिनिन के अंदर। एक डिस्ट्रॉय डिवाइन फेमिनिन के अंदर एक और पावर होती, पावर का फिर से एक कमी होती है कि उनके अंदर एक कमी होती है कि जब वो डिवाइन मदर को देखती है ना, तो उनको उनसे एक डीप कनेक्शन फील होता है कि काश मुझ में भी इतनी पावर होती, काश मैं भी इतनी पावरफुल होती और मैं भी इतने सारे सपने ऐसे ही पूरे कर पाती, जो कि उनके अंदर छिपी होती है गुण। उनके अंदर की जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो आवाज़ देती है उनको कि तुम इनकी जैसी हो, तभी वो उनसे एक अटैचमेंट फील करती हैं, और वो बोलती हैं मन मन में, काश मैं आपकी जैसी होती, मुझे भी इतनी स्ट्रेंथ दे दो, मुझे इतनी पावर दे दो, मुझे भी आपके इस अंधकार से निकाल लो। ऐसी प्रार्थना वो डिवाइन से शुरू से ही करती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। फ्रेंड्स, वीडियो में बीच बीच में बहुत सारे कट आ गए हैं, क्योंकि कोई ना कोई आ जा रहा था, मैं ठीक से बना नहीं पाई, लेकिन फिर भी आप लोग समझिएगा। मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ उस बात को जरूर नोटिस कीजिएगा कि डिस्ट्रॉय फेमिनिन के अंदर वो सारे ही जो आपको बताया गया ना, इनर वर्क में आपको ये सारा इनर वर्क करना है, को डिपेंडेंसी नहीं रखनी, इन अनकंडीशनल लव करना है, लेकिन अपने आप को भी लव करना है, सेल्फ लव करना है, इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है, किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करना। इसी का उल्टा है डिस्ट्रॉय डिवाइन फेमिनिन। तो आप जब खुद के ऊपर काम करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा कि क्या क्या कमियाँ थी। आप डिस्ट्रॉय डिवाइन फेमिनिन के अंदर डर का इशू बहुत ज़्यादा होता है, बहुत डरती हैं, फेयर लगता है, रात को अकेले सोने से उनको डर लगता है, वो हमेशा 4 लोगों के बीच में रहती हैं। और आप गांव वगैरह में जानते हो नेगेटिव एनर्जी टाइप की चीज़ें होती हैं, ऐसी बातों को सुनते ही उनको बहुत डर लग जाता है। वो अगर कोई चीज़ देख भी लेती है तो उनसे उनको बहुत फेयर होता है, बहुत डर का इशू बहुत तगड़ा होता है उनके अंदर। अपने घर के लोगों से भी बहुत ज़्यादा डरती हैं, किसी से ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकती, नहीं कर पाती, जब बहुत ज़्यादा तभी वो बोलती हैं, हमेशा सहती हैं,
सहती रहती हैं वो, इसीलिए उन्हें डिस्टोर्टेड बोला जाता है, क्योंकि वो हर चीज़ में मतलब कि कहते हैं ना कि अपनी पहचान ही भूल चुकी होती हैं, इसीलिए डिस्टोर्टेड होती हैं। और जब वो अवेकन होती हैं तो धीरे धीरे उनको पता चला कि उनके अंदर क्या कमी है। इसीलिए इतनी सारी कमियों के बाद जब एक डीएम को देखती हैं और डीएम देखती है कि डीएम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं लास्ट में, तब वो रह नहीं पाती, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया में कहीं प्यार नहीं मिला। डीएम का टेंशन मिल जाता है तो वो उतावली हो जाती है एकदम। कहते हैं अगर उन्हें कोई कहीं से भी लव ना मिले, जैसे उनकी फ्रेंड, फैमिली, घर वाले जो भी है, अगर ये 10 दिन तक उनको लव कर रही हैं, 10 दिन तक उनको खूब दिया, उन्होंने अटेंशन नहीं दिया, लेकिन बाद में अगर उन्होंने एक पल का अटेंशन भी दे दिया ना, तो ये खुशी से पागल हो जाती है, लगता है कि और मैं क्या करूँ इससे मुझे उनका और अटेंशन मिले। मतलब वो भी अटेंशन सीकर बन जाती हैं, जो डिस्ट्रैक्टेड होती हैं वो। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।